हेलो बच्चों। आज की क्लास में हम लोग इक्वेशन ऑफ लाइन के बारे में थोड़ा पढ़ने वाले हैं। ये आईसीएसई क्लास 10 का पोर्शन है। चलो स्टार्ट करते हैं फिर। फर्स्ट पढ़ने वाले हम लोग स्लोप ऑफ ए लाइन के ऊपर। अब हम लोग जब कोई भी मेजर करते हैं एंगल, ठीक है, तो हम लोग दो तरीके से मेजर करते हैं, ठीक है। एक है क्लॉकवाइज, एक है एंटी क्लॉकवाइज। सपोज ये एक लाइन है, ठीक है। मैं अगर ऐसे मेजर करता हूँ, ये कौन सा डायरेक्शन हो, ये एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो ये जो एंगल होता है, ये जो मेजर होता है, ये क्या होता है, प्लस में होता है, प्लस में मेजरमेंट होता है, प्लस थीटा, राइट। अगर मैं और एक लाइन लूँ, सपोज और एक लाइन लेता हूँ, यहाँ पे कुछ एक लाइन लेता हूँ, ठीक है। अगर मैं इसको मेजर करता हूँ तो ये ऐसे मेजर हो सकता है या फिर ये ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। अब ये जो मेजर है ये क्या है, ये जो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, यानी क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज क्या होता है, हमेशा नेगेटिव में होता है। यानी कि दो तरीके से हम लोग एंगल को मेजर कर सकते हैं। पहला तरीका क्या है, क्लॉकवाइज, जो कि हम लोग नेगेटिव लेते हैं, और दूसरा तरीका क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, जो कि हम लोग क्या लेते हैं, उसका मेजर पॉजिटिव लेते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, स्लोप ऑफ द लाइन के लिए हम लोग एक ही डायरेक्शन का प्रेफर करने वाले हैं। एक ही डायरेक्शन, हमेशा हर जगह एक ही डायरेक्शन प्रेफर किया जाता है, दैट इज व्हाट, पॉजिटिव एंगल को हम लोग लेके उसका वैल्यू को यूज करके हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट रिलेशन उसके साथ बनाते हैं, ठीक है। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हम लोग हमेशा कंसिडर करेंगे। चलो फिर देखते हैं स्लोप ऑफ द लाइन क्या है। अब अगर मैं और एक पार्ट देख बोलता हूँ। अगर सपोज एक लाइन है, अब सपोज लेट से ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, सपोज ये एक लाइन है, ठीक है। अब मैं अगर पूछूं, ये लाइन एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल फॉर्म करता है, जो एंगल फॉर्म करता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव साइड ऑफ द एक्स एक्सिस के साथ, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इंक्लिनेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, इंक्लिनेशन ऑफ लाइन बोलते हैं। नॉर्मली हम लोग ये कंसिडर करते हैं, कोई भी लाइन अगर पॉजिटिव एंगल के साथ जो एंगल फॉर्म करता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इंक्लिनेशन, दैट इज कॉल्ड व्हाट, थीटा। थीटा के फॉर्म में हम लोग लिखते हैं, ठीक है। अब इसका स्लोप क्या होगा, स्लोप इज नथिंग बट, स्लोप ऑफ द लाइन इज नथिंग बट tan ऑफ दैट इंक्लिनेशन, यानी tan ऑफ थीटा। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्लोप बोलते हैं, ठीक है। अगर और एक लाइन ले लेता हूँ, सपोज लेट से और एक लाइन ले लिया, ऐसा कुछ ले लिया, ये क्या है, पॉजिटिव साइड ऑफ द एक्स एक्सिस है, तो ये जो मेजर है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, थीटा बोलते हैं, ठीक है। अब इसका स्लोप क्या हो जाएगा, लेट से स्लोप कैसे लिखते हैं हम लोग, एम से इसको इंडिकेट करते हैं, ठीक है। ये भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा या स्लोप इज इक्वल टू एम विच इज गिवन बाय टेन ऑफ थीटा। क्या है ये, टेन ऑफ थीटा है, ठीक है। अब स्लोप क्या है थोड़ा आगे देखते हैं, और थोड़ा कुछ देखते हैं स्लोप के बारे में। स्लोप क्या बोलता है, अगर अगर मैंने बोला दो पॉइंट है, लेट से पॉइंट ए एक है, और दूसरा पॉइंट क्या है, यहाँ पे पॉइंट बी है। इसका कोऑर्डिनेट क्या है, x1 y1, इसका कोऑर्डिनेट क्या है, x2 y2। अगर मैं बोलूँ इनका स्लोप कैसे मेजर करेंगे, यानी कि इनके बीच में इसका एंगल मेजर कर, ये लाइन का एंगल मेजर करना है, किससे, विथ रेस्पेक्ट टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, जो कि सपोज मैं मेंशन कर रहा हूँ यहाँ पे थीटा है, ठीक है। मैंने क्या किया, इसको प्रोड्यूस कर दिया। अब ये क्या बना रहा है, एक ट्रायंगल से बना रहा है, ठीक है। अगर ये थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा, ठीक है। मेरे को मालूम है टेन थीटा का फॉर्मूला मालूम है, टेन थीटा क्या था, हमको मालूम है टेन थीटा क्या था, परपेंडिकुलर ट्रायंगल। ये सपोज लेट से ट्रायंगल है, लेट से ये ट्रायंगल है, ये पॉइंट लेट से दे देते हैं ए बी है लिखा हुआ है, ये ले देते हैं सी ले लेते हैं, ठीक है। टेन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। बेसिक डेफिनेशन जो था, ठीक है। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है, बी सी, अगेन बेस क्या है, ए सी, ठीक है। अब लिखते हैं बी सी क्या है, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस, ठीक है। कलर चेंज करते हैं थोड़ा, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस ये कितना होगा, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना होगा, y2 माइनस y1। वैसे वैसे AC क्या होगा, AC क्या होगा, AC क्या होगा, और एक लेते हैं, ये यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस, ये A है, ये क्या है, C है, ये कितना होगा, ये होगा x2 माइनस x1। क्या हो रहा है यहाँ पे, ये डिस्टेंस x2 माइनस x1। तो BC का वैल्यू पुट कर देते हैं, y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं,
स्लोप ऑफ द लाइन, स्लोप ऑफ लाइन ए बी का स्लोप ऐसे निकलता है। अगर मैं यहाँ पे पूछूं, ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, यहाँ पे ए बी लिखा हुआ है। अगर मैं पूछूं इसका स्लोप कैसे निकलेगा, सेम डिफरेंस ऑफ वाई कोऑर्डिनेट बाय डिफरेंस ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो अगर डिफरेंस लेंगे तो अगर मैं ए से बी का डिफरेंस ले रहा हूँ तो एक्स में भी ए से बी का डिफरेंस लेने वाला हूँ। ठीक है, ए से बी को भी वहां पे भी क्या लेने वाला हूँ, एक्स से क्या लेने वाला हूँ, डिफरेंस लेने वाला हूँ। ठीक है, तो वहां से कैसे फॉर्म होगा ये, इस केस में भी वही होगा, tan theta is given by y2 minus y1 या y1 minus y2 y1 minus y2 by x2 x1 minus x2। ये मैंने क्या किया, a से b को सब्ट्रैक्ट किया, a माइनस b। ठीक है, उस साइड में है, ये इस साइड में भी है और इस साइड में भी a माइनस b हुआ है। या फिर तुम ऐसे भी लिख सकते हो y2 माइनस y1 by x2 माइनस x1। ऐसा मत लिखना कि y2 माइनस y1 तो यहाँ लिख दिया है, यहाँ भी लिख दिया x1 माइनस x2, ये फिर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बोलते हैं हम लोग, स्लोप ऑफ द लाइन बोलते हैं। अब स्लोप जो होता है, अब स्लोप जो होता है, ये जो थीटा कौन सा एंगल के अंदर अप्लाई करता है, कौन कहाँ से कहाँ तक, देखते हैं, थोड़ा आगे पढ़ते हैं। स्लोप क्या है देखो, इट इज डिफाइंड एज tan ऑफ एंगल सबटेंड बाय द लाइन विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस। इट इज डिफाइंड एज द tan ऑफ एंगल फॉर्म बाय द लाइन विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव साइड ऑफ द एक्स एक्सिस। ये लाइन है, ये जो एंगल है थीटा है, इसका जो tan ऑफ दिस एंगल इज कॉल्ड व्हाट, स्लोप ऑफ दिस लाइन। ठीक है, इस केस में स्लोप कैसा होगा, इस केस में यहाँ से ऐसे जोड़ दो, लेट से यहाँ से यहाँ कितना लिया तुमने, थीटा लिया। ठीक है, अगर मैं यहाँ से अच्छे से बनाऊँ, ये क्या बनेगा, एक ट्रायंगल बनेगा। अब अगर ये थीटा है, ये वाला थीटा है, तो ये वाला क्या होगा, ये वाला 180 माइनस थीटा होगा, तो ये वाला भी क्या हो जाएगा, 180 माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो इस केस में अगर मैं इसका स्लोप निकालूं तो ये स्लोप क्या देगा, नेगेटिव आने वाला है। क्या देगा, नेगेटिव, क्योंकि 180 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट में आने वाला है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में आने वाला है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट, क्योंकि ये 180 फिर थीटा माइनस हो गया, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में tan क्या होगा, नेगेटिव होगा, और वही क्या होगा, वही फंक्शन रहेगा, यानी ये माइनस टेन थीटा आ जाएगा, यानी कि माइनस टेन थीटा, यहाँ पे स्लोप क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, तो स्लोप क्या कैसा कैसा वैल्यू ले सकता है, नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, स्लोप क्या हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि थीटा किससे किसके बीच में लाई करना चाहिए, 0 से 180 के बीच में, और थीटा 90 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर मैं tan 90 को पुट करूँ, tan 90 जब बनाऊं तो क्या निकल रहा है मेरा, इनफाइनाइट हो जा रहा है, नॉट डिफाइंड हो जा रहा है, क्या हो जा रहा है, नॉट डिफाइंड हो जा रहा है। तो इस केस में स्लोप क्या हो रहा है, स्लोप नॉट डिफाइंड हो जा रहा है, इसीलिए बोल रहा है यहाँ पे क्या, थीटा कहाँ क्या कितना नहीं होना चाहिए, 90 नहीं होना चाहिए, यानी कि वो लाइन इसके ऊपर पैरेलल नहीं होना चाहिए, वो लाइन कभी भी पैरेलल नहीं होना चाहिए वाई एक्सिस के ऊपर। ठीक है, तब इस केस में अगर ये लाइन वाई है, ये लाइन एल है, अगर ये 90 में है विथ रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, तो ये पैरेलल हो गया वाई एक्सिस से, यानी कि कोई भी लाइन अगर वाई से पैरेलल है उसका स्लोप क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। और एक चीज यहाँ पे मतलब समझो, यहाँ पे अगर मैं बोल रहा हूँ ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, दोनों पैरेलल हैं, ठीक है, दोनों का स्लोप क्या है, नॉट डिफाइंड है। यहाँ ये मत समझना, ये हरगिज मतलब ये नहीं है कि अगर दो स्लोप नॉट डिफाइंड हो जा रहा है तो लाइन दोनों पैरेलल होंगे। नॉट डिफाइंड का मतलब, इसका मतलब नहीं है कि ये स्लोप इसका स्लोप का वैल्यू इसका स्लोप का वैल्यू क्या है, दोनों सेम है। नॉट डिफाइंड का मतलब ये नहीं है कि इसका स्लोप का वैल्यू इसका स्लोप का वैल्यू क्या है, L1 और L2 लाइन का स्लोप का वैल्यू क्या है, सेम है। ठीक है, यहाँ से क्या पता चल रहा है कि नॉट डिफाइंड कंडीशन, स्लोप पहले क्या होना चाहिए, डिफाइन होना चाहिए, तभी हम लोग कुछ कर सकते हैं, उनका रिलेशन लाइंस के बीच में क्या निकाल सकते हैं, कुछ रिलेशन निकाल सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पे दिया अगर ए और बी 2 पॉइंट्स है, देन का स्लोप कैसे लिखा जाता है कि tan थीटा इक्वल टू y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। ये ऑलरेडी मैंने बता दिया। नेक्स्ट पॉइंट नोट करने वाली बात है क्या है, देखो यहाँ पे अगर थीटा 90 हुआ, m क्या हो जाएगा,
नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो उस केस में लाइन जो होगा किसके साथ पैरेलल हो रहा है, वाई एक्सिस के साथ क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। इसका मतलब नहीं है, सपोज दो लाइन है, दो लाइन L1 और L2, दोनों केस में क्या हो रहा है, स्लोप क्या हो रहा है, इसका M1 है स्लोप इसका, ठीक है, इसका स्लोप क्या है, M2 है। ये भी नॉट डिफाइन है, ये भी नॉट डिफाइंड है, ठीक है। अगर दोनों स्लोप अगर नॉट डिफाइंड है तो ये बोल सकता हूँ कि ये दोनों क्या होंगे, वाई एक्सिस से पैरेलल होंगे। इसका मतलब नहीं है कि M1 इक्वल टू M2, ये गलत है। M1 इज नॉट इक्वल टू M2, ठीक है। और एक पार्ट देखते हैं, और एक चीज देखते हैं, अगर थीटा जीरो हो गया, अगर थीटा जीरो हो गया तो लाइन किसके साथ पैरेलल हो जाएगा, एक्स एक्सिस के साथ पैरेलल हो जाएगा। जैसे कि इस केस में अगर पूछूं ये लाइन एक्सिस के साथ पैरेलल है, अगर इसका एंगल कितना हो रहा है, जीरो हो रहा है, कैसे पता चल रहा है जीरो हो रहा है, देखते हैं एक्टिविटी करके। सपोज मैंने क्या लिया था, एक ऐसा लाइन लिया था, ठीक है, ऐसा लाइन लिया था मैंने। इस लाइन को तो क्या किया, थोड़ा सा सीधा किया, थोड़ा से सीधा ऐसा किया, तो यहाँ पे एंगल क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे एंगल थोड़ा बड़ा था, फिर से यहाँ पे एंगल क्या हो रहा है, थोड़ा कमा, ठीक है, और थोड़ा ऐसा फ्लैट किया, ठीक है। यहाँ पे एंगल क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे एंगल क्या हो रहा है, और थोड़ा क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है। एक कंडीशन आ जाएगा, अगर मैं फ्लैट करते करते जाऊंगा इसका एंगल क्या हो जाएगा, एक कंडीशन एक आ जाएगा जहाँ पे एंगल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। जैसे जैसे लाइन फ्लैट होते तो जाएगा, लाइन अगर स्लोप स्लोप अगर थीटा अगर जीरो है तो उसका स्लोप क्या हो जाएगा, एम एम इक्वल कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्यों, क्योंकि टेन जीरो कितना होता है, टेन ऑफ थीटा, एम क्या था, टेन ऑफ थीटा, विच इक्वल टेन ऑफ जीरो, टेन ऑफ जीरो, टेन ऑफ जीरो कितना होगा, जीरो होगा। तो उसके इसमें लाइन क्या होगा, एक्स एक्सिस के साथ पैरेलल होने वाला है। और एक केस, और एक चीज देख लो, यहाँ पे लिखा है कि अगर M1 और M2 दो स्लोप है लाइन का, ठीक है, और M1 और M2 दोनों सेम है, दोनों स्लोप अगर सेम है, ठीक है, कंडीशन क्या लिखा है, व्हेन डिफाइंड देन द लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर, देन द लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। अगर नॉट डिफाइंड भी है, मगर वहां पे नहीं बोल सकते हम लोग M1 इक्वल टू M2, वहां पे ये बोल सकता हूँ मैं, सपोज M1 क्या लिख रहा है, नॉट डिफाइन आ रहा है, नॉट डिफाइन आ रहा है, ठीक है, और M2 भी क्या आ रहा है, नॉट डिफाइन आ रहा है, नॉट डिफाइन, ठीक है। यहाँ से मैं ये बोल सकता हूँ कि दोनों लाइन जो है L1 और L2 क्या होंगे, वाई एक्सिस के साथ पैरेलल होंगे, एक दूसरे के साथ पैरेलल होंगे, और वाई एक्सिस के साथ भी क्या हो जाएंगे, पैरेलल। मतलब यहाँ पे ये नहीं बोल सकता मैं कि M1 इक्वल टू M2, अगर दोनों नॉट डिफाइंड है तो M1 इक्वल टू M2 इक्वल टू नॉट डिफाइंड, ये गलत स्टेटमेंट हो जाएगा फिर, ठीक है। अगर दो लाइन है जिनका स्लोप M1 M2 है, ठीक है, अगर दोनों का स्लोप अगर सेम है तो उस केस में दोनों लाइन क्या होंगे, पैरेलल होंगे। एग्जांपल लेके देखते हैं, समझ में आएगा। सपोज मैंने लिया एक लाइन, लाइन ऐसा बनाया, देखते हैं क्वेश्चन लेके देखते हैं। यहाँ पे लिया एक लाइन ऐसा बनाया, ठीक है, सपोज ये एक लाइन वन है, ये एक लाइन टू है, यहाँ पे कोऑर्डिनेट दे दिया, सपोज यहाँ पे कोऑर्डिनेट दिया है, लेट्स से 3, 0, ठीक है। यहाँ पे कोऑर्डिनेट कितना दिया है, यहाँ पे दिया है 0, -2, ओके। यहाँ पे कोऑर्डिनेट दिया है 0, 2, यहाँ पे कोऑर्डिनेट दिया है -3, 0। ये लाइन क्या है, L1 है, ये लाइन क्या है, L2 है। अगर मैं L1 का स्लोप निकालूं, स्लोप ऑफ L1, तो L1 कैसे निकलेगा, y2 माइनस y1, यानी कि 2 - 0, 2 - 0 बाय 0 माइनस ऑफ -3, यानी कि 0 + 3 इक्वल टू क्या दे रहा है, 2/3 आंसर दे रहा है, ठीक है। वैसे स्लोप ऑफ L2 का स्लोप निकालते हैं, स्लोप ऑफ L2 क्या निकले यहाँ पे, y2 माइनस y1, यानी कि 0 माइनस ऑफ -2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 डिवाइड बाय 3 - 0 कितना, 3 इक्वल टू कितना हो रहा है, 2/3। अगर दो लाइन का स्लोप सेम है तो दोनों लाइन क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के साथ क्या हो जाएंगे, पैरेलल, ठीक है। अगर मैं बोल रहा हूँ दोनों का लाइन का स्लोप सेम है, इसका मतलब क्या बोल रहा हूँ, अगर M1 इक्वल टू M2 हो रहा है, इसका मतलब क्या है, tan ऑफ थीटा 1 इक्वल टू tan ऑफ थीटा 2। अगर दोनों साइड में tan थीटा 1 tan थीटा 2 सेम है, दैट इंप्लाइज क्या होगा, थीटा 1 इक्वल टू थीटा 2 हो जाएगा। अगर ये थीटा 1 है, ये अगर थीटा 1 है, ये अगर थीटा 2 है,
अगर ये दोनों थीटा सेम हो जाएंगे यानी कि ये दोनों क्या बोला जाएगा, ये दोनों एक दूसरे के साथ क्या है, पैरेलल हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, एक पॉइंट लास्ट पॉइंट है। अगर ये पॉइंट में बोल रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ टू स्लोप -1 कब होगा, जब क्या होना चाहिए, M1 M2 डिफाइन होना चाहिए और दोनों लाइन क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए। चलो ये देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू स्लोप क्या बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है प्रोडक्ट ऑफ टू स्लोप, प्रोडक्ट ऑफ टू स्लोप बोल रहा है ब्रो, यानी कि दो लाइन है, दो लाइन है, ठीक है, दो लाइन। चलो ड्रॉ करते हैं, कलर चेंज करते हैं। ये सपोज लाइन 1 है, ठीक है, ये लाइन L1 है, ठीक है, और एक लाइन है जिसका स्लोप क्या है, जिसका स्लोप क्या है, M1 है, जिसका स्लोप क्या है, इसका स्लोप क्या है, स्लोप है M1, ठीक है। ये एंगल कितना बना रहा है, ये θ1 बना रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, ठीक है। और एक लाइन है, दूसरा लाइन है, क्या है, दूसरा लाइन है L2, L2, इसको थोड़ा अलग फिगर देते हैं, अलग कलर देते हैं, अलग कलर, अलग कलर, कलर। चलो और एक कलर देते हैं, लेट से और एक लाइन है, और एक लाइन है, क्या है, ब्लैक कलर देते हैं। एल, ये लाइन क्या है, ये लाइन है L2, ये लाइन है L2 और इसका स्लोप क्या है, इसका स्लोप है M2। ये एंगल कितना बना रहा है, लेट से θ2 बना रहा है, किससे, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, ये किससे, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, वही तो डेफिनेशन था, ठीक है, स्लोप का। सपोज इनके बीच में एंगल कितना है, 90 है, कितना है, 90 है। अब मैं इनके दोनों का स्लोप का रिलेशन निकालूंगा, तो मेरे को ये मालूम है, ये एक ट्रायंगल दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है, एक ट्रायंगल दिख रहा है, तो ट्रायंगल का एक्सट्रीकल प्रॉपर्टी ले लूंगा, तो θ1 इज इक्वल टू 90 प्लस θ2, बोथ साइड में 10 ले लेंगे, tan of θ1 is equal to tan of 90 plus θ2, ठीक है। तो tan of θ1 इक्वल टू क्या आ रहा है यहाँ पे, इक्वल टू tan 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, नेगेटिव या पॉजिटिव, नेगेटिव। यहाँ पे 90 प्लस में क्या होता है, कॉट फंक्शन आ जाएगा, माइनस कॉट θ2, माइनस कॉट θ2, राइट। तो मैं फिर से यहाँ पे लिख सकता हूँ tan θ1 इक्वल टू माइनस ऑफ 1/tan θ2, क्रॉस कर लेते हैं, क्रॉस करने से क्या आएगा, tan θ1 इंटू tan θ2 इक्वल टू क्या आ रहा है, -1 आ रहा है। tan θ1 क्या था, स्लोप ऑफ लाइन 1 M1, ये क्या था, M1 था, और इंटू tan θ2 क्या था, M2 था, इज इक्वल टू क्या आ रहा है, -1 आ रहा है। समझ में आ गया, tan θ1 इंटू, सॉरी M1 इंटू M2 क्या आ रहा है, -1 आ रहा है। अगर दो लाइन परपेंडिकुलर होंगे, कंडीशन क्या होना चाहिए, M1 M2 दोनों डिफाइन होना चाहिए। अगर कोई एक डिफाइन हो जाएगा, ठीक है, कोई एक डिफाइन नॉट डिफाइन हो जाएगा, फिर प्रॉब्लम आ जाएगा, फिर वो नहीं होगा कंडीशन, ठीक है। अगर दोनों डिफाइन होना चाहिए, M1 M2 दोनों डिफाइन होना चाहिए, तभी उनका लाइन का जो स्लोप का प्रोडक्ट आएगा, क्या आएगा, -1 आएगा। ऐसा क्यों है, ये कंडीशन क्यों दे रहा है। सपोज देखो और एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, और एक केस ले रहा हूँ, सपोज ये एक लाइन है L1 और ये दूसरा लाइन है L2, ये लाइन किसके साथ परपेंडिकुलर है, ये लाइन है एक्स एक्सिस के साथ, ठीक है, ये लाइन क्या है, वाई एक्सिस के साथ परपेंडिकुलर है, ठीक है। अभी मैं अगर मैं पूछूं L1 का स्लोप क्या है, और ये लाइन L2 है, ये लाइन L2 है, ये क्या है, लाइन L1 है। अगर मैं पूछूं L1 का स्लोप क्या है, तो L1 तुम क्या लिखोगे, tan ऑफ 90, तो tan ऑफ 9 इक्वल टू L M1, ठीक है, इज इक्वल टू क्या है, नॉट डिफाइंड, क्योंकि sin 90 बाई cos 90 नॉट डिफाइंड, ये क्या आ जा रहा है, नॉट डिफाइन हो जा रहा है, ठीक है। अब M2 निकालो, M2 निकालो, M2 क्या है, पैरेलल है किसके साथ, एक्सेस के साथ, यहाँ पे क्या हुआ, tan ऑफ 0 कितना आएगा, 0, tan 0 0, तो M2 कितना है, 0। देखो यहाँ पे ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर हैं, ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर हैं, मगर अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करूँ, इनके दोनों का स्लोप को मल्टीप्लाई करूँ, आंसर क्या देगा, 0 दे रहा है। जब ये दोनों का स्लोप का मल्टीप्लिकेशन क्या देगा, आंसर 0 दे रहा है। इसीलिए यहाँ पे कंडीशन ये है कि अगर कोई भी दो लाइन परपेंडिकुलर होने से का प्रोडक्ट मल्टी का प्रोडक्ट, इनका स्लोप का प्रोडक्ट क्या होगा, -1 नहीं होगा। कंडीशन ये होना चाहिए, कंडीशन ये है कि दोनों डिफाइन होना चाहिए, दोनों डिफाइन होना चाहिए, तभी उनका प्रोडक्ट क्या आएगा, -1 आएगा। अगर कोई भी एक नॉट डिफाइन हो जाएगा, फिर उसका प्रोडक्ट -1 नहीं आने वाला है, ठीक है।
चलो फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब ये पढ़ते हैं कि अच्छा ठीक है, कोई भी लाइन कोलिनियर है उसको हम लोग कैसे चेक करेंगे, किसको यूज करके कंसेप्ट ऑफ स्लोप को यूज करके। हम लोग कितना मेथड देख लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। पहला मेथड था डिस्टेंस फार्मूला कोलिनियरिटी चेक करने के लिए, दूसरा मेथड था एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। तीसरा मेथड है स्लोप कंसेप्ट। सपोज एक लाइन, एक पॉइंट दिया है ए, इसका वैल्यू दिया है, ए पॉइंट दिया है जिसका वैल्यू दिया है 3,4, और एक पॉइंट दिया है बी जिसका वैल्यू दिया है 2,3, और एक पॉइंट दिया है सी जिसका वैल्यू दिया है 4,5। पूछ रहा है कि क्या एबीसी कोलिनियर होंगे। कोई दो पॉइंट का स्लोप निकाल लो, कोई दो पॉइंट के ऊपर स्लोप निकाल लो। मैं क्या निकालूंगा, स्लोप ए बी निकालूंगा और स्लोप बी सी निकाल लेता हूँ, ठीक है। चलो ठीक है, ए बी का स्लोप कैसे निकलेगा, y2 माइनस वाई वन यानी 3 - 4 कितना आ रहा है, -1 आ रहा है, डिवाइड बाय 2 - 3 कितना आ रहा है, -1 आ रहा है, -1 कैंसिल होकर 1 आ जाएगा। वैसे BC का स्लोप निकालते हैं। BC का स्लोप कैसे निकलेगा, 4 माइनस सॉरी y2 माइनस वाई वन यानी कि 5 - 3 कितना आ रहा है 2, डिवाइड बाय 4 - 2 कितना आ रहा है 2, 2/2 कितना आ रहा है 1 आ रहा है। अगर कोई दो पार्ट का जो लाइन है, जो लाइन तीन पार्ट में दो पार्ट में डिवाइड है, कोई दो पार्ट का स्लोप निकाल लो। अगर कोई दो पार्ट का स्लोप क्या आ जा रहा है 1 आ जा रहा है, मतलब सेम आ जा रहा है, 1 नहीं सेम आ जा रहा है, ठीक है। अगर स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी आ जा रहा है, तो इस केस में ए बी सी तीनों क्या होंगे कोलिनियर, यानी कि तीनों पॉइंट एक साथ एक स्ट्रेट लाइन में प्रेजेंट होंगे, एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। स्लोप खत्म हो गया है। अब देखते हैं इंटरसेप्ट क्या होता है। इंटरसेप्ट क्या होता है, इंटरसेप्ट वो पोर्शन है किसका, एक्स और वाई एक्सिस का, जो किससे कट होता है, एक लाइन से कट, जब कट होता है वो। जैसे कि ये एक एक्स और वाई एक्सिस है, अगर मैंने लिया ये एक लाइन एल है। अब ये जो लाइन एल है, ये जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को जो कितना पोर्शन में काट रहा है, जो पोर्शन में काट रहा है, दो पार्ट में काट रहा है, दो पार्ट में काट रहा है, दो पार्ट में क्या कर रहा है, दो पार्ट में काट रहा है। पहला पार्ट क्या है, यहाँ से यहाँ, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, ये पहला पार्ट है, ये कट रहा है। ये लाइन जो है एल, एक्स और वाई एक्सिस को दो पार्ट में काट रहा है, ठीक है। ये जो पोर्शन है, जो कटिंग पोर्शन है, विथ जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस ऑफ द कटिंग पोर्शन फ्रॉम द ओरिजिन, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, इंटरसेप्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, इंटरसेप्ट। यानी कि ये जो पार्ट है ये क्या है, इंटरसेप्ट है। अब इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको क्या बोलते थे हम लोग, इसको हम लोग बोलते थे एक, दो, दो, इसको ये जो पोर्शन है इसको हम लोग बोलते थे, लेट से ये ए है, ये क्या है बी है। अब ये जो ए है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एक्स इंटरसेप्ट। क्या बोलते हैं हम लोग, ये जो पोर्शन है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एक्स इंटरसेप्ट, एक्स इंटरसेप्ट। और ये जो पोर्शन है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वाई इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट, ठीक है। अब एक चीज है, इंटरसेप्ट क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, नॉट डिफाइंड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इंटरसेप्ट क्या हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, और क्या हो सकता है, नॉट डिफाइंड भी हो सकता है, ठीक है। मगर अगर मैं बोलूं, और एक कंसेप्ट देख लो, अगर मैं बोलूं लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट क्या होता है, लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट क्या होता है, लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट क्या होता है। अगर मैं बोलूं लेंथ ऑफ एक्स इंटरसेप्ट क्या होता है, मोड ऑफ द वैल्यू, से ए क्या था, एक्स इंटरसेप्ट था, ठीक है। और वैसे बी क्या था, वाई इंटरसेप्ट क्या था, वाई इंटरसेप्ट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बी लिखा हुआ है, ये वाई इंटरसेप्ट है। So, इसका जो लेंथ निकलेगा क्या निकलेगा, मोड ऑफ बी आएगा, क्या निकलेगा, मोड ऑफ बी। अब मैं एक पॉइंट में बोला यहाँ पे कि जो इंटरसेप्ट है पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर मैं इस केस में बोलूं, इस केस में एक्स इंटरसेप्ट कितना है, ए है, यानी कि ए पॉजिटिव आ रहा है, देखो ये पॉजिटिव पार्ट है, ठीक है। वाई इंटरसेप्ट कितना है, बी है। और इक्वेशन लिखते हैं, लेट्स से एक लाइन लिखा, ये पॉइंट दे दिया, लेट्स से ये पॉइंट दे दिया 2,3 2,0, अब ये पॉइंट दे दिया 0,3। अगर मैं पूछूं
एक्स इंटरसेप्ट कितना है यहाँ पे, एक्स इंटरसेप्ट कितना है, एक्स इंटरसेप्ट इक्वल टू 2, वाई इंटरसेप्ट कितना है, वाई इंटरसेप्ट इक्वल टू कितना हुआ 3, ठीक है, एक्स इंटरसेप्ट 2, वाई इंटरसेप्ट 3, यहाँ पे लेंथ ऑफ एक्स इंटरसेप्ट कितना होगा 2, लेंथ ऑफ वाई इंटरसेप्ट भी 3 होगा, ठीक है। और एक इक्वेशन लेते हैं और एक एग्जाम्पल लेते हैं। अगर और एग्जाम्पल लिया, सपोज और एक एग्जाम्पल लिया, यहाँ पे एक लाइन टर्न खींच दिया, ठीक है, यहाँ पे 2 पॉइंट है, लेट्स से -3 0, और यहाँ पे एक पॉइंट है कितना 0, सपोज 4, ठीक है। अगर मैं पूछूं एक्स इंटरसेप्ट कितना है, एक्स इंटरसेप्ट यहाँ पे कितना है, एक्स इंटरसेप्ट है -3, वाई इंटरसेप्ट कितना है 4, ये वाला है वाई इंटरसेप्ट। अगर और एक लाइन ले रहा हूँ, चलो और एक लाइन ले रहा हूँ, ऐसा कुछ लाइन ले लिया, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया कि 3, 0, यहाँ पे लिख दिया 0, -4। अब ये लाइन 2 के लिए एक्स इंटरसेप्ट कितना है 3 है, वाई इंटरसेप्ट कितना है -4 है। अगर मैं पूछूं लाइन 2 के लिए लेंथ ऑफ एक्स इंटरसेप्ट कितना है 3, लेंथ ऑफ वाई इंटरसेप्ट कितना है 4, क्यों मोड़ लेते हैं, वैल्यू लेना है, लेंथ मतलब पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा। नोट करने वाली बात है, पहला पॉइंट है कि अगर इंटरसेप्ट बोथ एक्सिस का जो इंटरसेप्ट का जो वैल्यू है अगर सेम है, अगर बोथ एक्सिस का जो इंटरसेप्ट है अगर सेम है, उनका स्लोप क्या आएगा -1 आएगा। देखते हैं ये पॉइंट क्या बोल रहा है। जैसे दो एक्सिस है, उसने बोला अगर ये a 0 है तो ये भी क्या होना चाहिए 0 a होना चाहिए। यहाँ पे एक्स इंटरसेप्ट क्या है a है, यहाँ पे वाई इंटरसेप्ट क्या है a है, ठीक है, दोनों a अगर तब तो ये ट्रायंगल क्या हो जाएगा आइसोसेलेस हो जाएगा। तो ये एंगल कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। अब ये एंगल कितना हो जाएगा, यही तो एंगल है मेरा स्लोप का एंगल, ये कितना है 135। तब मैं निकालूंगा इसका स्लोप, निकालने के लिए क्या निकालूंगा tan ऑफ 135। मेरे को मान लो मैं tan 135 इक्वल टू कितना tan ऑफ 90 प्लस 45, ठीक है। तो tan 90 प्लस थीटा कितना होगा कॉट थीटा, नेगेटिव या पॉजिटिव, नेगेटिव होने वाला है, क्या होने वाला है नेगेटिव। तो यहाँ पे क्या लिखना है, यहाँ पे माइनस कॉट 45, कॉस 45 और कॉट 45 का वैल्यू कितना है 1 है, तो यहाँ पे आंसर कितना है 1 इंटू माइनस, दैट इज -1, ठीक है। इस पॉइंट को क्लियर हो गया। अगर बोथ द इंटरसेप्ट का वैल्यू, अगर इंटरसेप्ट का वैल्यू सेम होगा तो उनका स्लोप क्या आएगा, उसका स्लोप का वैल्यू क्या आएगा -1 आएगा। और एग्जांपल लेते हैं, सपोज एक एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, यहाँ पे एक ऐसा कुछ बना दिए, ये लेट से ये ले लिए हम लोग -a, 0, और एक ले लिए यहाँ पे 0, -a। मैंने क्या लिया यहाँ पे लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट क्या लिया यहाँ पे सेम ले लिया है। अगर मैं पूछूं एंगल, एंगल हम लोग क्या लेते हैं, कौन सा एंगल लेते हैं, पॉजिटिव एक्सिस के साथ जो एंगल होता है वही लेते हैं हम लोग लाइन का। तो ये एंगल क्या है यहाँ है, ये एंगल है, ठीक है, ये एंगल, एंगल कलर चेंज करते हैं थोड़ा, कलर चेंज करते हैं। ये जो एंगल है ये लाइन था, ये एक्सटेंड कर दिए, ये लाइन था, ये जो एंगल है ये क्या है यही है। मेरे को मालूम है ये कितना होगा 45 होगा, तो कितना होगा 135 हो जाएगा। तो अभी पता पता चल गया था हम लोग को tan ऑफ 135 कितना आता है इक्वल टू -cot 45 आता है, राइट, इज इक्वल टू -1, ठीक है। और एक पॉइंट, हाँ और एक पॉइंट बोल रहे हैं, अगर लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट सेम है तो उस केस में स्लोप क्या आ सकता है +1 या -1 भी आ सकता है। क्या बोल रहा है यहाँ पे, अगर लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट सेम है, सपोज मैंने यहाँ पे केस लिया, यहाँ पे केस लिया, ऐसे केस लिया, ठीक है। तो बोला लेंथ यानी कि ये अगर है, ये अगर इसका ये एक्स इंटरसेप्ट है, लेट्स से इसका नाम दे देते हैं, इसका वैल्यू देते हैं अल्फा कुछ देते हैं, ठीक है, अल्फा ये लेंथ है, ठीक है, माइनस अल्फा कुछ भी ले लो क्योंकि वेरिएबल है, अल्फा 0, ठीक है। अब ये क्या आ जाएगा, ये भी ऊपर है, ये माइनस ले लो, नेगेटिव में ले लो, ठीक है, लेफ्ट साइड है, ठीक है। अब ये वाला क्या आ जाएगा, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, इसका वैल्यू है 0, अल्फा, ठीक है, 0, अल्फा, ठीक है। अब मेरे यहाँ पे क्या पता चल रहा है, ये लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट क्या है दोनों का सेम है, ठीक है, लेंथ दोनों का सेम है। अगर मैं पूछूं ये 45 होगा, अब एंगल कितना होगा विथ रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव 45, विथ रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव एक्सिस एंगल कितना 45, क्योंकि ये दोनों सेम है, ये भी यहाँ से भी यहाँ का वैल्यू अल्फा है, यहाँ से भी यहाँ का वैल्यू अल्फा है, तो 45, tan 45 कितना आएगा, tan 45 इक्वल टू कितना आएगा 1 आएगा, ठीक है। ये केस था। और एक केस हो सकता है क्या, और एक केस ये भी हो सकता है, यहाँ पे सपोज ले लो ए
जीरो, और यहाँ पे ले लो जीरो ए। ठीक है, इस केस में लेंथ कितना है, सेम है, ये भी ए है, ये भी है। इंटरसेप्ट यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे इंटरसेप्ट भी सेम है, लेंथ भी सेम है, बट यहाँ पे इंटरसेप्ट क्या है, माइनस अल्फा है, यहाँ पे इंटरसेप्ट क्या है, अल्फा है। इंटरसेप्ट सेम नहीं है यहाँ पे इस केस में, बट लेंथ दोनों का क्या है, टू मोड ऑफ इंटरसेप्ट, मोड ऑफ देयर इंटरसेप्ट, मोड ऑफ इंटरसेप्ट दोनों का क्या है, अल्फा का भी अल्फा होगा, माइनस अल्फा का भी अल्फा हो जाएगा। ठीक है, तो इस केस में स्लोप कितना होगा, 135, 135 10 ऑफ 135, 10 ऑफ 135 इज इक्वल टू कितना, -1। यहाँ से क्या पता चला, अगर लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट सेम हुए तो स्लोप क्या होगा, प्लस और -1 होगा। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन देखते हैं, क्या देखेंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन देखेंगे। हाँ, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है, इक्वेशन ऑफ लाइन है कि एक रिलेशन किसके बीच में है, वेरिएबल के बीच में, दो वेरिएबल यहाँ पे मैंने लिया है एक्स और वाई के बीच में, इन सच ए वे दैट सारा पॉइंट जो ये रिलेशन को सेटिस्फाई करता हो वो हमेशा क्या करता हो, ये लाइन पे मौजूद हो, एक्स और वाई का। अब इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है, एक रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, ठीक है, इन सच ए वे दैट ऑल द पॉइंट्स लाइंग ऑन इट मतलब ऑन दैट लाइन मस्ट सेटिस्फाई द गिवन रिलेशन, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इक्वेशन ऑफ लाइन बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, डिफरेंट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पे चार फॉर्म तुम्हारे क्लास के लिए है, ठीक है, तो चार ही फॉर्म मैंने एक्सप्लेन किया है। चलो चार ही फॉर्म पढ़ते हैं, तो फर्स्ट फॉर्म देखते हैं, फर्स्ट फॉर्म बोलते हैं हम लोग स्लोप पॉइंट फॉर्म, स्लोप पॉइंट फॉर्म। ठीक है, स्लोप पॉइंट फॉर्म क्या बोलता है, यहाँ पे एक स्लोप दिया होगा और एक पॉइंट दिया होगा, तो उसको उसको यूज करके क्या निकालना है हमको, हमको उसको यूज करके इक्वेशन, लाइन का इक्वेशन बनाना है। ठीक है, चलो दूसरा एग्जाम्पल और एक है, ये क्या है, टू पॉइंट फॉर्म। टू पॉइंट फॉर्म क्या होना चाहिए, यहाँ पे दो पॉइंट दिया होगा, ओनली 2 पॉइंट दिया होगा, उसको यूज करके हम लोग क्या निकालेंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन हम लोग बनाएंगे। ठीक है, थर्ड केस, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में ये क्या है, पाई, यहाँ पे एक स्लोप दिया होगा और एक इंटरसेप्ट दिया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस केस में y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी क्या है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है। ठीक है, अब c क्या है, y इंटरसेप्ट है। अगर c जीरो हो जाता है, अगर c जीरो हो जाता है तो उस पर्टिकुलर केस में क्या हो जाएगा, y इक्वल टू एम एक्स हो जाएगा। उस केस में लाइन क्या होगा, हमेशा ऑरिजिन से क्या करेगा, पास करके जाएगा। एक पॉइंट में मिस कर दिया, वहां पे लास्ट केस में स्लोप नेगेटिव कहाँ पे होता है, स्लोप पॉजिटिव कहाँ पे होता है, तो मैं ये तो पता चल गया। स्लोप जीरो कहाँ पे होता है, स्लोप जीरो कहाँ पे होता है, अगर लाइन ओरिजिन से पास करके चला गया तो यहाँ पे स्लोप क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अगर लाइन ऐसा कुछ है, एक्स एक्सिस के ऊपर पैरेलल है, क्या है, एक्स एक्सिस के ऊपर पैरेलल है, इस केस में वाई इंटरसेप्ट तो है, वाई इंटरसेप्ट कितना है, इतना है, इतना है, लेट्स से कुछ भी हो सकता है, 0, वाई इंटरसेप्ट कितना है, बी है, और एक्स इंटरसेप्ट क्या है, इनफाइनाइट है। एक्स इंटरसेप्ट क्या है, एक्स इंटरसेप्ट क्या है, इनफाइनाइट, 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 इनफाइनाइट। ठीक है, वैसे अगर कोई लाइन पैरेलल है किसके साथ, वाई एक्सिस के साथ, तो इस केस में एक्स इंटरसेप्ट तो डिफाइन है, ए का मान 0, ए है एक्स इंटरसेप्ट, ठीक है, बट वाई इंटरसेप्ट क्या है, वाई इंटरसेप्ट इस केस में क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट या नॉट डिफाइंड, जो भी बोल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हाँ, चलो अब आगे बढ़ते हैं, इसका फॉर्म, हाँ लास्ट फॉर्म क्या है, इंटरसेप्ट फॉर्म बोलते हैं। इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द लाइन कैसा होना चाहिए, एक्स बाय ए प्लस वाई बाय बी कैसा होना चाहिए, इक्वल टू होना चाहिए। इसमें क्या होगा, दो इंटरसेप्ट दिया होगा ए और बी, कोई दो इंटरसेप्ट दिया होगा, बोलेगा क्या निकालो, इक्वेशन निकालो, लाइन इक्वेशन बनाओ, ये दो इंटरसेप्ट को यूज करके। ठीक है, दो इंटरसेप्ट दिया होगा, यानी कि एक्स इंटरसेप्ट दिया होगा और वाई इंटरसेप्ट दिया होगा, पूछेगा कि लाइन इक्वेशन बनाओ। चलो, यहाँ पे बोल रहा है कि अगर इंटरसेप्ट फॉर्म में है कोई इक्वेशन, अगर इंटरसेप्ट, कोई इक्वेशन का अगर इंटरसेप्ट तुमको पता है, तो लाइन, लेंथ ऑफ द लाइन इंटरसेप्टिंग द एक्स एक्सिस, इंटरसेप्टिंग द एक्सिस, इसका मतलब ये बोल रहा है, सपोज ये लाइन है, ये है ए का मान 0, ये है क्या, ये है, ये है 0, बी, तो पूछ रहा है जो ये लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट होगा, नॉट लाइन, लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट, लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट। ठीक है, तो कैसे निकलेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का ओवर रूट निकलेगा। ठीक है, लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट।
नेक्स्ट एरिया, जो बनेगा इसका कैसे होगा, ये हाफ बेस इंटू हाइट। अब मोड लेना पड़ेगा, क्यों मोड लेगा, क्योंकि कभी कभी इंटरसेप्ट क्या होगा, नेगेटिव भी हो सकता है। ऐसा केस हो सकता है, यहाँ पे माइनस ए हो सकता है, यहाँ पे बी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो इसीलिए मोड ऑफ हाफ ऑफ ए बी। ए क्या है, बेस है, बी कितना है, हाइट है, ठीक है। चलो फर्स्ट पॉइंट को हम लोग डिराइव करने की कोशिश करते हैं। स्लोप पॉइंट फॉर्म क्या बोलता है, स्लोप पॉइंट फॉर्म ये बोलता है कि अगर कोई लाइन है, क्या बोल रहा है, कोई लाइन एल है, क्या है, कोई लाइन एल है, ठीक है, उसका एक पॉइंट दिया है और ये लाइन एल है, इसका स्लोप एम है, और ये इसका पॉइंट, ये यहाँ पे कोई पॉइंट दिया है, पॉइंट दिया है कितना, x1 और y1 दिया है, और इसका स्लोप क्या दिया है, m दिया है। तो इसका स्लोप पॉइंट फॉर्म क्या होगा, तो इसका इक्वेशन निकालने के लिए मेरे को कोई भी आर्बिट्ररी पॉइंट लेना है। लेट्स से कोई आर्बिट्ररी पॉइंट q है, दैट इज इक्वल टू x, y। ये अननोन है, ये अननोन है, ये नोन है, ये नोन है। अब डिराइव करेंगे इक्वेशन स्लोप का कंसेप्ट यूज करके। मेरे को मालूम है जो क्यू पी का जो स्लोप होगा क्या होगा, एम के साथ सेम होगा, क्योंकि ये सेम लाइन पे ही प्रेजेंट है। क्यू पी ये सेम लाइन ही है, मैं स्लोप ऑफ क्यू पी निकाल देता हूँ। स्लोप ऑफ क्यू पी, ठीक है, क्यू पी इक्वल टू क्या है, एम है, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे स्लोप ऑफ क्यू पी क्या है, वाई टू माइनस वाई वन बाई एक्स टू माइनस एक्स वन, वही करते हैं, या कैसे भी करो, इक्वेशन सेम आने वाला है, ठीक है। वाई वन माइनस वाई करो, वाई माइनस वाई वन करो, तुम्हारी मर्जी। मैं क्या करता हूँ यहाँ पे वाई माइनस वाई वन बाई एक्स माइनस एक्स वन इक्वल टू एम दिया हुआ है, ठीक है। अब क्रॉस कर लेते हैं, वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम टाइम्स ऑफ एक्स माइनस एक्स वन, ठीक है। अगर तुम उसको रिवर्स करके भी लिखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, अगर रिवर्स करके लिखूंगा, यानी कि वाई वन माइनस वाई डिवाइड बाई एक्स वन माइनस एक्स इक्वल टू एम। तो माइनस कॉमन ले लो ऊपर नीचे से, अगर माइनस ऊपर नीचे से कॉमन ले लेता हूँ तो वही फॉर्म आ जा रहा है, ये फॉर्म आ जा रहा है, ठीक है। तो ये क्या था, स्लोप पॉइंट फॉर्म। इस केस में क्या दिया होगा, लाइन का स्लोप दिया होगा और एक पॉइंट दिया होगा, बोलेगा कि लाइन इक्वेशन बनाओ। लाइन का स्लोप दिया होगा और एक पॉइंट दिया होगा, बोलेगा क्या बनाओ, लाइन इक्वेशन बनाओ, ठीक है। और एक देखते हैं इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इस ये क्या है, टू पॉइंट फॉर्म, यानी कि यहाँ पे एक लाइन का, एक लाइन में दो पॉइंट दिया होगा। लेट से एक लाइन एल है, इसका दो पॉइंट, लेट से पी पॉइंट दिया है, क्या पी पॉइंट दिया है एक्स वन वाई वन, ठीक है, और क्यू पॉइंट क्या दिया है, क्यू पॉइंट लेट से दिया है एक्स टू और वाई टू दिया है। पूछ रहा है कि इसका लाइन इक्वेशन बनाओ, इसका लाइन का इक्वेशन बनाओ। तो फिर से मैं क्या लूंगा, कोई आर्बिट्ररी पॉइंट ले लूंगा आर, जो अननोन है, ये क्या होगा, एक्स कमा वाई होगा, ये दोनों नोन वैल्यूज दिया होगा पहले से, ठीक है। मैं क्या लिखूंगा, मैं वही लिखने वाला हूँ, स्लोप ऑफ आर पी इक्वल टू स्लोप ऑफ पी क्यू, क्योंकि सारा एक ही लाइन में प्रेजेंट है, कोलिनियर कंसेप्ट। स्लोप ऑफ स्लोप ऑफ क्या, स्लोप ऑफ, लिखते हैं स्लोप ऑफ आर पी इज इक्वल टू, ठीक है, इज इक्वल टू स्लोप ऑफ क्या, पी क्यू, ठीक है। तो स्लोप ऑफ आर पी लिखते हैं अभी, वाई वाई माइनस वाई वन बाय एक्स माइनस एक्स वन इक्वल टू स्लोप ऑफ पी क्यू क्या है, कुछ भी लिख लो, वाई वन माइनस वाई टू लिखो, वाई टू माइनस, तुम्हारी मर्जी। मैं यहाँ पे वाई टू माइनस वाई वन लिख लेता हूँ, वाई टू माइनस वाई वन बाय एक्स टू माइनस एक्स वन, ठीक है। अब ये क्या होगा, ये इसको राइट साइड में लेके चला जाऊंगा, तो क्या आंसर आ गया, वाई माइनस वाई वन इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन बाय एक्स टू माइनस एक्स वन इंटू क्या आएगा, एक्स माइनस एक्स वन। ये क्या है एक्चुअली में, ये स्लोप है, एम ही है, एक तरीके से क्या देखा जाए तो क्या है, ये क्या है, ये कुछ नहीं है, बस एम है, क्या है, ये एम है, ठीक है। चलो ठीक है, और एक फॉर्म देखते हैं, नेक्स्ट फॉर्म क्या है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या होता है कि अगर कोई लाइन है, कट कर रहा है, यहाँ ये वाला को क्या हम लोग लिखेंगे, ये वाई इंटरसेप्ट वाला दिया है, ये क्या है, 0, c, ये है क्या, वाई इंटरसेप्ट, और इसका स्लोप क्या दिया है, इसका स्लोप क्या दिया है, एम दिया है, स्लोप दिया है, और क्या देने दिया है इसमें क्वेश्चन में, इंटरसेप्ट दिया है, यानी कि c का वैल्यू दिया है। पूछ रहा है कि क्या निकालो, ये फॉर्म को बनाओ, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये फॉर्म कैसे प्रूव होगा, तो वैसे करना है, फिर से क्या ले लेना है, एक आर्बिट्ररी पॉइंट ले लेना है p,
इसका वैल्यू क्या है x कमा वाई, ये अननोन है। मैं क्या लिखूंगा, ऑलरेडी मेरे पास लाइन का स्लोप m दिया हुआ है, मैं लिख दूंगा स्लोप एस एल ओ पी स्लोप ऑफ पी क्यू इक्वल टू क्या है m, लाइन के स्लोप के साथ मैच कर जाएगा, ठीक है। स्लोप ऑफ पी क्यू क्या है, y माइनस सी बाय एक्स माइनस जीरो। देखो अच्छे से, मैं p से q को माइनस कर दे रहा हूँ, यानी कि p से q जब कर रहा हूँ तो y का p का y लूंगा, फिर q का y लूंगा, फिर p का x लूंगा, फिर q का x लूंगा, ठीक है। q x क्या है, वहां पे जीरो है, ठीक है। इक्वल टू m है, दैट इम्प्लाइज y माइनस सी इक्वल टू क्या है mx हो जाएगा, दैट इम्प्लाइज y इक्वल टू क्या हो जाएगा mx प्लस c हो जाएगा, ठीक है। आई इक्वल टू क्या हो जाएगा एम एक्स प्लस सी हो जाएगा। अगर सी जीरो, इफ सी अगर जीरो हो जा रहा है तो उस केस में लाइन कहाँ पे मूव करेगा, अगर सी यहाँ पे सी है, यहाँ पे सी है, सी जीरो मतलब क्या, सी जीरो मतलब यहाँ इस पॉइंट पे लाइन कहाँ पे पास करेगा, ऐसा कुछ लाइन पास करेगा, ऐसा होके यहाँ ऐसा होगा, ठीक है। ऐसा कुछ यानी कि ओरिजिन से क्या करेगा, वो पास करेगा, ठीक है। चलो, और एक फॉर्म, लास्ट फॉर्म जिसको बोलते हैं हम लोग डबल इंटरसेप्ट या इंटरसेप्ट फॉर्म बोलते हैं, जिसमें कि दो इंटरसेप्ट दिया होगा एक्स ए और बी, और बोलेगा कि क्या निकालो, इसका इंटरसेप्ट फॉर्म निकालो। चलो देखते हैं कैसे निकालेंगे। दो इंटरसेप्ट दिया है, वो जो लाइन है एल है, ठीक है। जिसका पहला इंटरसेप्ट क्या दिया है, ए का मान जीरो यानी कि ए है, दूसरा इंटरसेप्ट क्या है यानी कि वाई इंटरसेप्ट, एक्स इंटरसेप्ट क्या है ए, ये ए है एक्स इंटरसेप्ट, और वाई इंटरसेप्ट क्या है, ये वाई इंटरसेप्ट है, वो वाई इंटरसेप्ट ये कितना हो बी, सपोज जीरो का मान बी लिखा हुआ है मैंने, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है ए बी क्या है, एक्स और वाई का इंटरसेप्ट है, तो इसको क्या निकालना है, इसका इंटरसेप्ट फॉर्म निकालना है, जो प्रूव करना है। चलो ठीक है, कोई पॉइंट ले लो, पी पी कहीं पे भी ले सकते हो, नीचे बीच में कहीं पे भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। एक्स कमा वाई ये क्या है अननोन है, ठीक है, क्या है अननोन। तो मैं क्या लिखूंगा, पहले मैं लिखूंगा स्लोप ऑफ पी, ये लिख सकते ए लिख देते हैं, ये पॉइंट ए ले लेते हैं, कलर चेंज करते हैं, ये पॉइंट ले लेते हैं ए, ये पॉइंट ले लेते हैं बी, ठीक है। मैं क्या लिखूंगा, स्लोप एस एल ओ पी, स्लोप ऑफ कोई दो ले लो, ए बी का पी ए पी का स्लोप किसके साथ सेम है, स्लोप ऑफ बी ए बी, स्लोप ऑफ ए बी, ये दोनों क्या हो जाएंगे, सेम आ जाएंगे। अब इक्वेशन फॉर्म करते हैं इस दोनों का, तो मैं क्या लिखूंगा, y माइनस बी डिवाइड बाय एक्स माइनस जीरो, क्या होगा x इक्वल टू स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ ए बी क्या है जीरो माइनस बी, तुम्हारी मर्जी जैसे ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बी माइनस जीरो ले लो, बी माइनस जीरो बाय जीरो माइनस ए जीरो माइनस ए, बी माइनस जीरो, बी माइनस जीरो बाय जीरो माइनस ए, ठीक है। अब ये थोड़ा मॉडिफाई करते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो क्या आ रहा है मेरा, y माइनस बी बाय एक्स इक्वल टू माइनस बी बाय ए, ठीक है। क्रॉस करते हैं, ए उधर चला जाएगा, ए वाई माइनस ए बी इक्वल टू माइनस बी एक्स, ठीक है। दैट इम्प्लाइज बी एक्स भी उस साइड ले जाते हैं, ए बी को उस साइड लेके चले जाते हैं, क्या हो जाएगा ए वाई प्लस बी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा ए बी हो जाएगा। अब क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे ए बी पूरा, इक्वेशन में ए बी डिवाइड करेंगे, ये भी यहाँ पे भी बोथ साइड में ए बी डिवाइड करेंगे, जैसे डिवाइड करेंगे ये क्या आएगा, ये आएगा वाई बाय बी प्लस एक्स बाय ए इक्वल टू वन, ये क्या था, यही था क्या इंटरसेप्ट फॉर्म, क्या था ये इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ ए लाइन, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन एक सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन दिया है कि ए बी सी बी द be the orthocenter, centroid and circumcenter of a triangle ABC, ठीक है। ABC क्या दिया है, ऑर्थोसेंटर दिया है, और सर्कमसेंटर दिया है, और सेंट्रॉइड दिया है, किसका ट्रायंगल का। पूछ रहा है कि रेडियस ऑफ द सर्कल बनाओ जिसका डायमीटर क्या है AB, क्लास 9 में कंसेप्ट पढ़ा था, सर्कम सर्कल बोल रहा है, ठीक है। बोल रहा है कि एक रेडियस ऑफ द सर्कल फाइंड आउट करो जिसका डायमीटर क्या है AC, अगर ये AC है, अगर ये AC है तो इस केस में जो ट्रायंगल अंदर है ये कैसा ट्रायंगल होना चाहिए, राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए, और उसका सर्कम सेंटर कहाँ पे होना चाहिए, उसका सर्कम सेंटर कहाँ पे होना चाहिए, उसका सर्कम सेंटर क्या पे सेंटर ओ पे होना चाहिए, उसका सर्कम सेंटर कहाँ पे होना चाहिए, ओ पे होना चाहिए। चलो ठीक है, इसको देखते हैं, सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया है 3 पॉइंट,
पहला दिया है ऑर्थो सेंटर, ऑर्थो सेंटर दे दिया ए क्या है यहाँ पे ऑर्थो है, ऑर्थो ऑर्थो सेंटर कितना है -3 5। फिर दिया है 20, ये क्या है सेंट्रॉइड है, ये क्या है सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड कितना दिया है 3 और एक पॉइंट दिया है सी क्या है सरकुम सेंटर दिया है, यहाँ पे क्या दिया है सी सरकुम सेंटर दिया है, ठीक है सी दिया है सरकुम सेंटर, सरकुम CIRCUM सेंटर, सरकुम सेंटर दिया है, कितना दिया है सरकुम सेंटर नहीं दिया है, इसी को हम लोग क्या ले लेंगे एक्स कमा वाई ले लेंगे, एक्स कमा वाई ले लेते हैं। चलो मेरे को मालूम है सेंट्रॉइड डिवाइड करता है ऑर्थो सेंटर सरकुम सेंटर कितने रेशियो में 2:1 पे, तो अब निकालते हैं x का वैल्यू, तो 3 इज इक्वल टू 3 सेक्शन फॉर्मूला 2x प्लस 1 इंटू -3 2 इंटू एक्स प्लस 1 -3 डिवाइड बाय 3, तो मल्टीप्लाई कर लो 3 इंटू 3 9, ठीक है यानी कि 2x इज इक्वल टू 2x इक्वल टू कितना हुआ यहाँ 3 उधर चला जाएगा 9 3 कितना 12, दैट इम्प्लाइज x इक्वल टू कितना आ गया 6 आ गया, x इक्वल टू 6। वैसे y का निकालते हैं, y का वैल्यू कितना दिया है यहाँ पे 3 दिया है, 3 इज इक्वल टू b का सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट लिख रहा हूँ 3 2 इंटू वाई 2y प्लस 5 डिवाइड बाय 3 इंटू 3 कितना हुआ 9 हुआ, 9 से 5 चला गया 9 -5 बाय 2 इक्वल टू वाई, तो y का वैल्यू कितना हुआ y इक्वल टू 2, y इक्वल टू कितना 2। यहाँ पे सरकम सेंटर का वैल्यू पता चल गया मेरे को, सरकम सेंटर कहाँ पे है यहाँ पे, अब इस ट्रायंगल में सरकम सेंटर कहाँ पे है ओ पे ही है, ओ पे ही है, ठीक है ओ पे ही है, इसका वैल्यू कितना पता चला, क्या वैल्यू पता चला मेरा 2, 6, 2, ठीक है। अब अगर सरकम सेंटर ओ पे है, ठीक है क्या बोल रहा है कि फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल हैविंग डायमीटर क्या है AC बोल रहा है, हैविंग डायमीटर क्या है AC है, हैविंग डायमीटर AC दिया है, ठीक है तो A का वैल्यू ऑलरेडी मेरे को पता है, ठीक है A का, अच्छा AC/2 कर लेते हैं, पहले AC का डिस्टेंस निकाल लेते हैं, ठीक है हम क्या निकालेंगे पहले AC का डिस्टेंस निकाल लेंगे, ठीक है इतना सोचने वाली बात नहीं, AC का डिस्टेंस निकालो, AC का डिस्टेंस निकालो, मेरे को मालूम है डायमीटर है, ये क्या है डायमीटर है, तो ए का भी वैल्यू दिया है और सी का भी वैल्यू मेरे को मिल गया, ए का भी वैल्यू दिया है, सी का वैल्यू क्या निकला, सी का वैल्यू क्या निकला यहाँ पे, सी का वैल्यू निकला कितना, सी का वैल्यू निकला यहाँ पे 6,2 ठीक है। तो अब मेरे को क्या निकालना है रेडियस निकालना है, रेडियस इक्वल टू क्या होगा सर, रेडियस इक्वल टू AC/2 इक्वल टू क्या होगा रेडियस होगा, तो AC का वैल्यू निकाल लेते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला से, E का वैल्यू कितना था -3,5 था, तो यहाँ पे क्या करेंगे 2 -5 3 का स्क्वायर 9 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ, ठीक है 9 प्लस, ठीक है 9 प्लस 6 माइनस ऑफ 3 9 9 का स्क्वायर 81 81 9 90 हो रहा है, 90 का रूट ओवर, तो AC/2 क्या था रेडियस था, AC/2 क्या था रेडियस था, डिवाइड बाय 2 ठीक है, रेडियस कितना निकला, रेडियस इक्वल टू कितना निकला R इज इक्वल टू √90 3√10 बाय, ये आंसर निकला रेडियस का, ठीक है रेडियस ऑफ द सर्कल कितना है, इसका डायमीटर AC हो, इसका डायमीटर AC हो, क्या बोल रहा है यहाँ पे ये बोल रहा है, तो कितना होगा आंसर 3/2 इंटू √10। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पूछ रहा है कि फाइंड द सेंटर ऑफ द ट्रायंगल हैविंग वर्टेक्स 1,2 एंड द मिड पॉइंट ऑफ द टू साइड्स थ्रू इट, यानी कि क्या बोल रहा है अच्छे समझते हैं, एक ट्रायंगल बोला है, इसका क्या बोला है एक वर्टेक्स दिया है, वर्टेक्स क्या दिया है 1,2 और ये बोला है यहाँ पे मिड पॉइंट ऑफ द टू साइड्स थ्रू इट, यानी कि थ्रू 1,2, थ्रू 1,2 कौन दो साइड जा रहा है, ये एक साइड जा रहा है, लेट से ये A लिख देते हैं, ये B लिख देते हैं, ये C लिख देते हैं, ये दूसरा साइड जा रहा है थ्रू इट, यानी कि 1,2 से, या ये मिड पॉइंट दिया है कितना, ये पॉइंट दिया है -1 लेट से P लिख लो, यहाँ पे एक मिड पॉइंट दिया है Q, क्या दिया है 2,3 दिया है, क्या निकालना है सेंट्रॉइड निकालना है, क्या निकालना है इसका सेंट्रॉइड निकालना है, तो मेरे को मालूम है ये दोनों क्या एक्चुअली मिड पॉइंट्स हैं, क्या है ये दोनों सेम, ये भी सेम है, का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा इसी का नाम क्या है, यही क्या होगा सेंट्रॉइड होने वाला है, यही क्या होने वाला है सेंट्रॉइड होने वाला है,
मैं क्या करूंगा, पहले आइदर बी कोऑर्डिनेट को निकालूंगा या फिर सी कोऑर्डिनेट को, मेरी मर्जी, तुम्हारी मर्जी, तुम बी को निकालो या सी को निकालो, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है ये, इनडायरेक्ट क्वेश्चन है। पहले बी को निकालते हैं सेक्शन फॉर्मूला यूज करके ए बी के केस में, ठीक है। ठीक है, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे सेंटर, ये क्या है -1, एक्स क्या है यहाँ पे, पीक पॉइंट क्या का एक्स क्या है -1 है, सम ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट, लेट्स से बी का एक्स ले लिया x1 y1, ठीक है। ठीक है, अब मैं ऐड कर देता हूँ एक्स कोऑर्डिनेट, यानी कि x1 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, क्रॉस कर लेता हूँ, क्रॉस करने से क्या आ जाएगा, -2 इक्वल टू x1 प्लस 1, दैट इम्प्लाइज x इक्वल टू कितना हुआ, x1 इक्वल टू कितना हुआ -3, x1 इक्वल टू -3। अब आ गया x1 आ गया, यानी कि b का x कोऑर्डिनेट आ गया। y कोऑर्डिनेट निकालते हैं, y कोऑर्डिनेट में y क्या है 1 है, उसका y कितना है, a का 2 है, 2 प्लस इसका b का y कोऑर्डिनेट y1 डिवाइड बाई 2, क्रॉस करते हैं, ये क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 इक्वल टू 2 प्लस y1, दैट इम्प्लाइज y1 इक्वल टू कितना 0, y1 कितना आ गया 0। अब b का कोऑर्डिनेट मेरे को मिल गया, अब b का कोऑर्डिनेट मेरे को मिल गया, मेरे को मालूम है सेंट्रोइड क्या करता है, मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है। अब सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट निकालेंगे, अब सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे, सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट निकालते हैं चलो। तो अब देखते हैं सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, तो अब पहले सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट निकालते हैं। अब मेरे को मालूम है ये x का वैल्यू, x1 का वैल्यू कितना है -3, y1 का वैल्यू कितना है 0। अब निकालते हैं 2 इंटू q का कोऑर्डिनेट, q का x कोऑर्डिनेट, 2 इंटू q का कोऑर्डिनेट कितना हो 2 इंटू 2 प्लस, ठीक है, फिर ये जो रेशियो है ये पार्ट कितना है 1 था, 1 इंटू इसका एक्स कोऑर्डिनेट है 1 इंटू -3, यानी कि क्या होगा -3 डिवाइड बाय 2 प्लस 3, एक्स कोऑर्डिनेट हो गया। फिर इसका वाई कोऑर्डिनेट निकालेंगे, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है, वाई कोऑर्डिनेट निकालेंगे, 2 इंटू 3 कितना हुआ 6, 1 इंटू 0, 1 इंटू 0 कितना होगा 0 डिवाइड बाय 3, तो यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज, तो यहाँ पे कितना आंसर आ रहा है सेंट्रॉइड का, 2 इंटू 2 4, 4 माइनस 3 कितना हो रहा है 1 आ रहा है, 1/3 कमा यहाँ पे 6/3 कितना 2, सेंट्रॉइड कितना निकला 1/3 और 2। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। If K is the perpendicular bisector of the line joining AB has -4 as -4 as y-intercept। अब बोल रहा है क्या, दो के क्या बोल रहा है, एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है किसका, लाइन जो कि क्या करा ए बी को ज्वाइन कर, लेट्स से ये ए, इफ के फाइंड के इफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन, एक पॉइंट ए दिया है, ये पॉइंट बी दिया है, ये कितना है 1,4, बी कितना है k,3, के का वैल्यू दिया है, यहाँ पे एक लाइन है, लाइन क्या है, ये लाइन क्या है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है किसका, इसका, ये लाइन है, लेट्स से लाइन एल लेते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है किसका एबी का, ठीक है। अब पूछ क्या रहा है कि इसका एंड हैज -4 एज वाई इंटरसेप्ट, किसका वाई इंटरसेप्ट दिया है, ये लाइन, इन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन, इसका वाई इंटरसेप्ट दिया है, वाई इंटरसेप्ट कितना दिया है, वाई इंटरसेप्ट कितना दिया है -4 दिया है, ठीक है, -4 वाई इंटरसेप्ट का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। अब पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है कि के का वैल्यू निकालना है, तो इसके लिए मेरे को स्लोप का कंसेप्ट लगाना है, स्लोप का कंसेप्ट मेरे को मालूम है, एम एम ए बी इंटू एम ऑफ द लाइन इज इक्वल टू क्या है -1 है, ठीक है, इज इक्वल टू क्या है -1 है, ठीक है। तब एम ए बी का निकालते हैं वैल्यू, एम ए बी कितना आएगा, एम ए बी कितना है, अच्छा एम एल का निकालेंगे, एम एल, ठीक है, एम ए बी का निकाल लेते हैं, 3 - 4 कितना 1 डिवाइड बाय के माइनस 1 इंटू स्लोप ऑफ द लाइन एल इज इक्वल टू -1। तो यहाँ पे अच्छे से देख लेते हैं, फिर से देख लेते हैं, 3 - 4 -1, सॉरी -1, 3 - 4 के-1, ठीक है। अब एम एल क्या हो जाएगा देखते हैं, एम एल कितना निकलेगा, लाइन का स्लोप कितना निकलेगा, जो लाइन है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है उसका स्लोप कितना आएगा, उसका स्लोप आएगा माइनस ऑफ, मल्टीप्लाई करने से कितना आ जाएगा k-1, क्योंकि माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा k-1, तो एम एल का स्लोप क्या आ गया k-1 आ गया, ठीक है। और उसका क्या दिया है, वाई इंटरसेप्ट दिया है, वाई इंटरसेप्ट कितना दिया है, वाई इंटरसेप्ट दिया है उसका वाई इंटरसेप्ट दिया है
4, ठीक है। तो अब हम लोग क्या यूज करेंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन को यूज करेंगे। अच्छा यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट, इसका वैल्यू कितना आएगा, इसका वैल्यू आएगा, ये जो पॉइंट इसका वैल्यू, क्योंकि ये मिड पॉइंट है, इसका वैल्यू कितना आएगा, k प्लस 1/2, ठीक है। लेट्स से ये पॉइंट लेते हैं p, ठीक है, ये पॉइंट p लेते हैं, ठीक है। और क्या होगा इसका वैल्यू, सेकेंड पॉइंट क्या होगा, सेकेंड वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा इसका, 4 + 3 7/2, ठीक है। ये दोनों वैल्यू हमको मिल गया, लाइन का स्लोप मिल गया। अब हम लोग को मालूम है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ये वाई इंटरसेप्ट दिया है, तो y इज इक्वल टू क्या था, mx प्लस c, ठीक है। अब देखते हैं ये जो पॉइंट है ये लाइन पे प्रेजेंट है कि नहीं, तो इसका जो y कोऑर्डिनेट है क्या होगा, 7/2 होगा, इसका x कोऑर्डिनेट क्या है, ये है, जो सेटिस्फाई करेगा ना, तो y की जगह मैं क्या पुट करूंगा, 7/2 इज इक्वल टू, ये लाइन का स्लोप कितना था, k-1 इंटू एक्स का वैल्यू कितना था, k+1 डिवाइड बाई 2 प्लस वाई इंटरसेप्ट कितना है, -4। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 7/2 इज इक्वल टू k² -1/2 -4, -1 को इस साइड -4 को इस साइड लेके आते हैं, 7/2 + 4 इज इक्वल टू k² - 1 1/2, that implies 4 to 8, 8 plus 7 15, 15/2 equal to k² - 1/2, 2 to cancel, 15 1 16 equal to k², that implies k equal to कितना होगा, ±4। दो वैल्यू आ सकता है k का, टू वैल्यूज आर पॉसिबल। चलो ये क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, इफ C, लेट C बी द सेंट्रॉइड ऑफ द वर्टिसेस, तीन वर्टिसेस दिया है, 3 1, इसका C क्या है, सेंट्रॉइड है। लेट P बी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन, पूछा, अच्छा ठीक है, ये दोनों लाइन है, दो लाइन दे दिया है, इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या दिया है, P दिया है, ये लाइन 1 है, लाइन 1 का इक्वेशन क्या है, x + 3y - 1 = 0, ये दूसरा लाइन है 3x - y + 1 = 0, ठीक है। और क्या बोला, ये जो तीनों का सेंट्रॉइड बोला है, नहीं पता मेरे को, तो सेंट्रॉइड निकाल लेते हैं, 3 पॉइंट ट्रायंगल बन रहे हैं कुछ, सपोज ये सेंट्रॉइड C है, सेंट्रॉइड C G, सेंट्रॉइड G है, तो जी कैसे निकालेंगे, सम ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट, 3 1 4 तो 6, 6/2, 6/2 कितने होंगे, 6/3, 6/3 इज इक्वल टू 2, डिवाइड अगेन -1 + 3 + 4, 4 3 4 3 7, 7 - 1 कितना हुआ, 6, 7 - 1 4 3 7 - 1 6, 6/3 अगेन 2, सेंट्रॉइड पॉइंट मेरा क्या निकला, मेरा सेंट्रॉइड पॉइंट कितना निकला, 2 2। अभी पॉइंट P को G से जोड़ देते हैं। ये पूछ रहा है क्या, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, ये लाइन इक्वेशन निकालने के लिए बोल रहा है, यानी कि PG जो है, ये जो लाइन बन रहा है इसका इक्वेशन निकालो। पहले तो P पॉइंट को निकालते हैं, क्या इक्वेशन है, x + 3y = 1, फिर दूसरा इक्वेशन क्या है, 3x - y = -1, ठीक है। यहाँ पे क्या करते हैं, 3 मल्टीप्लाई कर देते हैं, कहीं भी कुछ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्वेश्चन चेंज हो क्या हो जाएगा, x + 3y = क्या हो जाएगा, 1, यहाँ पे कितना हुआ, 9x - 3y = -3, ऐड कर देते हैं, ये कैंसिल हो गया, क्या होगा, 10x ये कितना हो जाएगा, -2 आ जाएगा, दैट इम्प्लाइज x कितना हुआ, -1/5, कितना है x का वैल्यू, -1/5, जैसे x का वैल्यू आ गया वैसे y का वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ पे x का वैल्यू कितना आया, -1/5, चलो y का वैल्यू निकालते हैं, यहाँ पे पुट कर देते हैं, यहाँ पे पुट कर देते हैं x का वैल्यू, तो यहाँ पे 3y = माइनस था, प्लस हो जाएगा, 1 + 1/5 कितना आएगा, 6/5 आ जाएगा, यहाँ से कटेगा, ये आंसर कितना होगा, y = 2/5, y का कितना निकला, 2/5। ये कैसे फॉर्म में है, 2 पॉइंट फॉर्म के केस में है। 2 पॉइंट फॉर्म के केस में क्या निकालना है, सिंपल इक्वेशन कैसे निकालेंगे, कोई आर्बिट्ररी पॉइंट ले लो, कोई आर्बिट्ररी पॉइंट ले लो, या फिर तुमको मालूम है जनरल फॉर्म 2 पॉइंट का क्या है, y - y1 बाय y2 - y1। अच्छा x1 y1 x2 y2 कौन है, ये है, ये x1 y1 ले लो, इसको ले लो x2 y2, तुम्हारी मर्जी, तुम इसको भी x2 y2 ले सकते हो, इसको भी x2 y2, या इसको x1 y1 ले सकते हो। तो मेरा फॉर्म क्या था, y - y1 y2 - y1 बाय x2 - x1 इंटू x - x1, ये फॉर्म यूज करो,
इक्वेशन तुमको मिल जाएगा। ये फॉर्म यूज करो, खुद से ट्राई करो, इक्वेशन तुमको मिल जाएगा। ठीक है, वाई माइनस वाई वन क्या पुट करना है, 2/5। चलो मैं कर देता हूँ, इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन, टू माइनस वाई टू, टू माइनस 2/5, टू माइनस 2/5, ठीक है, डिवाइड बाय एक्स टू माइनस एक्स वन, 2 - 1/5, यानी 2 + 1/5, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, इंटू इंटू एक्स माइनस एक्स वन क्या है, एक्स माइनस एक्स वन यहाँ पे है माइनस, यानी कि एक्स प्लस 1/5। ठीक है, तो अब इसको ऊपर वाला सॉल्व कर देते हैं, थोड़ा यहाँ पे लिखते हैं। अब लिखते हैं y माइनस 2/5 इज इक्वल टू, ऊपर क्या आ जाएगा, 5 to 10, 10 से 2 गया, 8/5 डिवाइड बाय 5 to 10 + 1, 11/5 इंटू एक्स प्लस 1/5। ठीक है, 5 5 कैंसल, तो y माइनस 2/5 और 8/11 इंटू एक्स प्लस 1/5। ठीक है, करेक्ट। तो अब इसको थोड़ा एक्सपैंड कर दो, इसको थोड़ा एक्सपैंड कर दो, इक्वेशन आ जाएगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, ए बी सी आर द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल, 3 वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, ए बी सी, पी इज ए पॉइंट इनसाइड ए ट्रायंगल सच दैट, तीनों का एरिया क्या है, सेम है। अच्छा देखते हैं, पहले क्या बोला, ये एक ट्रायंगल बोल दिया, ए बी सी, ए का वैल्यू कितना दिया है 1,2, बी का कोऑर्डिनेट कितना दिया है 2,4, सी का कोऑर्डिनेट कितना दिया है 3,3। ठीक है, और पी एक पॉइंट है इनसाइड सच दैट, इनका एरिया क्या है सारा सेम, यानी कि ये बोल रहा है ये एरिया। ठीक है, कलर चेंज करते हैं, सॉरी कलर चेंज करते हैं, कलर कलर कलर, और एक सॉरी, ये एरिया। ठीक है, ये एरिया, ठीक है, और क्या है, और एक है, और एक को कलर ले लेते हैं, ये तीनों एरिया क्या है, सेम है। इसका मतलब ये क्या है, एक्चुअली ये कैसा बिहेव कर रहा है, ये सब मीडियन है। मीडियन डिवाइड्स द ट्रायंगल इनटू 6 congruent areas, 6 congruent triangles, median of it, medians divide the triangle into 6 congruent areas। मीडियन का कंसेप्ट, अगर ये मीडियन का इंटरसेक्शन है तो ये पॉइंट पी क्या है, सेंट्रॉइड है। एक्चुअली में पॉइंट की पी क्या है, सेंट्रॉइड है। सेंट्रॉइड का फॉर्मूला यूज करो, x1 x2 x3, 1 + 2 3 + 3 6, 6/6 यहाँ पे कितना होगा 3, 6/3 कमा 2 + 4, 4 to 6, 6 3 9, 4 to 6, 6 3 9, 9/3। ठीक है, यहाँ पे कितना आया पॉइंट पी का, यानी सेंट्रोइड का वैल्यू कितना आया 2,3, और क्यू का वैल्यू कितना दिया है, क्यू दिया है मेरा कितना -1 और 1। पूछ रहा है पीवी का डिस्टेंस निकालने के लिए, √2 -1 3, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 - 1, 3 - 1 कितना होगा 2, 2 का स्क्वायर 4, आंसर कितना आया √14। अच्छा तेरा सर √30, चलो थैंक यू।